झारखंड राज्य के बोकारो जिला के एक युवक पर्यटक स्थलों की पहचान में निकले हैं और लगभग 2 वर्षों से राज्य के 20 जिला घूम चुके हैं और बाकी 4 जिला के सैर अभी बाकी है। वे विभिन्न जिला के संस्कृति, संस्कार, पर्यटक स्थल, इतिहास स्थल को देखते हैं और लोगों को झारखंड के बारे में बताने का काम करते हैं। आइए सुनवाते हैं झारखंड राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे में संवाददाता मोहम्मद शहीद के साथ वन प्रेमी का खास बातचीत। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस। मैं हूं प्रसाद मोहम्मद शाहिद। हमारे प्रखंड क्षेत्र में एक वन प्रेमी दोस्त आए हुए हैं और वो पूरे झारखंड का पैदल यात्रा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि पैदल यात्रा के दौरान पूरे झारखंड का कैसे पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ देखे और क्या कुछ ऐसा चीज़ है जो शेयर करने लायक है। ये बात करते हैं। जी, आपका नाम? सबसे पहले तो आप सब दर्शकों को जो है जितने लोग देख रहे हैं सबको जोहार। मेरा नाम सर आर्या गुप्ता हो गया, जैनाम बोकारो। क्या मकसद लेकर निकले हैं आप? देखिए, झारखंड के समूचे 24 जिला में पैदल यात्रा कर रहा हूँ मैं। मकसद एक मात्र है कि हमारे झारखंड को देश दुनिया तक सभी लोग जाने, क्योंकि जिस प्रकार से हम 40% खनिज संपदा जो है वो पूरे देश का एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब देश की इकोनॉमी में हम झारखंडियों का बहुत बड़ा जो है अहम योगदान है। इसके बावजूद भी हम झारखंडियों को बाहर में पिछड़ा नहीं, अत्यंत पिछड़ा समझा जाता है, अनपढ़ समझा जाता है। हमें ऐसा समझा जाता है कि हम पत्ते पहनते हैं, जंगली झाड़ियों से संबंध रखते हैं तो जंगली होंगे। हमारे पास बोलचाल की कोई भाषा नहीं होगी। हम मतलब अत्यंत से जो अत्यंत लोग होते हैं वो होंगे, मतलब जिसकी कोई परिभाषा नहीं उस प्रकार से। अब ये चीज़ें जो है सर, उनके जो अपने दुर्विचार हैं, कहीं ना कहीं मायने में मुझे ये लगता है कि वो झारखंड के बारे में जानते नहीं, या फिर उन्होंने गूगल नहीं करा, या फिर हो सकता है झारखंड के बारे में उनको जब बस उन बड़े बड़े मीडियाओं को ही दिखाया गया है जो सिर्फ एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र के नाम से जो है वो परिभाषित है। तो कहीं इन चीज़ों को जो है वो अपने मन में मैंने रखा था, क्योंकि मैं भी एक ट्रैवलर हूँ। अब तक 15 से 16 स्टेट घूम चुका हूँ। झारखंड की स्थिति जो है वो देख चुका हूँ। इस वक्त मैं ग्रेजुएशन का भी छात्र हूँ और काम करने के लिए मैं बाहर भी जा चुका हूँ। तो अपने झारखंडियों के प्रति जो रेसिज्म में भेदभाव वो मैंने देखा है। मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हुए हैं लोग, उनको देखा है। कई मायने में ये समझ में आया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पीछे में बैकग्राउंड में, जो हमें एक दिशा निर्देश देते हैं कि आप हमने किया आप भी कीजिए, तो झारखंड को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। झारखंड को लोग बहुत ज़्यादा देख नहीं पाए, इसलिए झारखंड के 24 जिला में वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के इतिहास, वहाँ के पर्यटन स्थल, वहाँ के पुरातात्विक पौराणिक ऐतिहासिक स्थल, कुछ ऐसे स्थलें भी जो जानने की जो है वो योग्य है। जैसे कि मैं इसको गुफा गया था, वहाँ पे बहुत प्राचीन कलाएँ हैं, चित्रकलाएँ, जिससे समझा जा सकता है कि अरबों साल पहले जो है जो कभी सिविलियन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई तो कैसे रही, मतलब आदि मानव काल के जो चित्रकला है। तो उन झारखंड की सभी पहचानों को वैश्विक पटल में रखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग आर्या 15 के मदद से मैं झारखंड को प्रस्तुत कर सकूँ। इसी इनिशिएटिव के साथ झारखंड के 24 जिला में पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो पर्यटक स्थल और ऐतिहासिक स्थल सबसे ज़्यादा आपको कहाँ का, कौन जिला का भाया? कला के अगर विषय में हम बोले तो सरायकेला खारसूआ बोलेंगे, क्योंकि 9 भारत रत्न हैं हमारे यहाँ कला के विषय में। बड़े पर्यटन अगर पौराणिक स्थलों के साथ जोड़ा जाए हेरिटेज के मामले में, तो मुझे गुमला जो है वो बहुत अव्वल नंबर में समझ में आया। इसके साथ मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में भी खड़ा हूँ, उद्धव प्रखंड में मैं खड़ा हूँ, साहिबगंज जिले की, इस साहिबगंज जिले को जो पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। बल्कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इतने जगह है घूमने के लिए कि अगर एक दिन भी आप घूमें तो 1 महीने भी कम पड़ जाएंगे। कुछ ऐसे जगह मैं जिस प्रखंड में खड़ा हूँ, उद्धव प्रखंड, उद्धव बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पे, जो कि झारखंड की एकमात्र बर्ड सेंचुरी है। बहुत सारे ऐसे जगहों पे झारखंड के पर्यटन स्थलों में, डेमो में खास करके साइबेरियन बर्ड्स आते हैं घूमने के लिए, बट ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रजनन करने के लिए आते हैं। तो कई मायनों में विशेष झारखंड के 24 जिलों में कुछ ना कुछ जो है खासियत है। इसी प्रकार से साहिबगंज के जिले में भी। साहिबगंज जिले में क्या क्या देखा? साहिबगंज जिला में सर अभी तक मैं जो ऊपर से उधर से तेलियागढ़ी से होते हुए जब मैं आया, वहाँ से तो माता गंगा की जो पवित्र धारा बहती है उन घाटों को देखा। उसको होते हुए मैं साहिबगंज जिले से आगे मैं राजमहल की ओर आया, जहाँ पे कन्हैया स्थान देखा, जो कि बड़ी प्राचीन पुरानी कथा है उनके बारे में। कन्हैया स्थान के बाद बाबरी मस्जिद मैंने देखा, जो कि दिल्ली के मस्जिद जामा मस्जिद के बारे में जो है वो, बाबरी मस्जिद जामा मस्जिद सॉरी, तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसके समकालीन मानी जाती है। उसके बाद मैंने सिंधी दलान देखा, बारद्वारी देखा, कई सारे और भी चीज़ें थी जो थोड़ा अभी हथकरमन हो चुकी है, या फिर क्योंकि 400 साल 500 साल पुरानी कहानी रही है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इस गवर्नमेंट का काम था कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें बची है, अभी भी सड़कों में बहुत ज़्यादा सर कुछ मिल जाती हैं जो कुछ अच्छी अवस्था में नहीं है। उन चीज़ों को जो है वो देख रेख की जरूरत थी।
बट अभी वो हो नहीं पाई है। तो इन चीज़ों को जो है अभी भी जो पहचान मिलनी चाहिए वो पहचान नहीं है। पूरे झारा 24-20 जिला में क्या बर्ड सेंचुरी जो है पता हो देखे, ऐसा कहीं ऐसा कुछ देखे? नहीं, जो बर्ड सेंचुरी मैंने यहाँ पे देखा, देखिए बर्ड्स मैंने अभी इसलिए पहले बोला कि इसके पहले बर्ड्स मैंने देखा बर्ड्स पतरातू में, छड़वा डैम में, आपके कोडरमा डैम में। बट ये जगह जो है स्पेशली प्रजनन के मामले में जो है अव्वल है, क्योंकि वेटलैंड है, दलदल आर्द्र भूमि सबसे बड़े मात्रा में ये यहीं पे झारखंड में, और जबकि झारखंड नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया माना जाता है, ईस्ट इंडिया में यहीं पे। और एक और चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को करने का उद्देश्य हमारे अपने जगहों को प्रमोट करना भी है, ताकि हमारे झारखंड को लोग अगर दूर से जानेंगे तो घूमने के लिए आएंगे। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के बारे में हम सुनते हैं तो हिमाचल समझ में आता है कि बर्फ़ वहाँ गिरता होगा, इसी तरह से झारखंड का समझते हैं कि सिर्फ जंगली झाड़ के लोग होंगे। बट मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जंगली झाड़ी जो आप कहते हो, उस जंगल झाड़ी के लोगों से आप यहाँ की संस्कृति को देखिए, सीखिए, समझिए, और आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितने शुद्ध तरीके से हमारा झारखंड जो है वो है अपने जंगल झाड़ियों के बीच। यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पे आप अगर आएंगे तो आपके मन की जो है वो शांति महसूस होगी। तो कई मायने में मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने झारखंड के प्रति, ताकि वो झारखंड आएंगे, घूमेंगे तो झारखंडियों को समझ पाएंगे। तो आपका अपना पैदल यात्रा में प्रशासन और शासन की तरफ से कोई सहयोग मिला आपको? देखिए, ये सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ सर कि पद यात्रा जो है वो मेरे किसी भी सहकारी, सरकारी या फिर किसी प्रशासनिक व्यवस्था के सहयोग से नहीं है, बल्कि मैं खुद चौथा चलाता हूँ, और ना ही किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन